चेतना, हाउ आर यू? भाई कैसे हो? हैप्पी बिलेटेड दिवाली यार। हैप्पी दिवाली। अब इतने टाइम बाद कहाँ बिजी रही भाई? यार तुम तो दिवाली पे घर आने वाली थी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, भगवान की दया है। बस तुम जानती तो हो दिवाली के काम, उफ। हाँ यार, बात तो सही है। दिवाली के पहले के अरेंजमेंट, दिवाली के बाद के अरेंजमेंट्स करते करते बस ये है, थोड़ा प्लानिंग हो तो सही रहता है। अपनी प्लानिंग्स करके करोगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, दिवाली के पहले की तैयारी तो खैर बहुत होती है, पर दिवाली के बाद की तैयारी। हाँ भाई, दिवाली के बाद की भी तो तैयारी होती है, जिससे हम नेक्स्ट ईयर दिवाली को कंफर्टेबली और इजीली मना सकें, बिना किसी हैसल के। है सच में? अरे यार, मेरे को भी कुछ बता दो। मैं हर साल इतना काम होता है कि मैं इतना परेशान हो जाती हूँ कि क्या बताऊँ। अरे हाँ भाई, तुम्हें ही क्यों, चलो सबको बताते हैं। बिफोर दिवाली की तैयारी में मुझे बेसिकली अपने घर को एक मेकओवर देना था। सो आई शिफ्टेड ऑल द काउंटर्स टू अ न्यू प्लेस, और मैंने उनको सबको अपने लिविंग रूम में शिफ्ट किया। जो मेरे पहले डाइनिंग एरिया में थे ये काउंटर्स, उनको मैंने शिफ्ट किया। और इस शिफ्टिंग का फ़ायदा ये होता है, देन यू सी अ लॉट ऑफ डस्ट एंड डर्ट देयर, और जो जनरली आप साफ़ नहीं कर पाते। तो दिवाली का सफाई में ये थोड़ा एक फ़ायदा हो जाता है कि आप जो अब तक आपने एरिया को टच नहीं किया था, उन एरियाज़ को भी आप क्लीन कर लेते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट दिवाली ओनली। जब भी आप अपने घर में कोई नया मेकओवर देते हैं, आप थोड़ा बहुत शिफ्टिंग करते हैं, तो उससे आपके घर की डीप क्लीनिंग वैसे ही हो जाती है। उसके लिए स्पेशली आपको कुछ टाइम नहीं डिवोट करना पड़ता। और वास्तु के हिसाब से भी घर में फ्रेश एनर्जी फ्लो के लिए थोड़ा बहुत चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट करते रहना चाहिए, जिससे कि उनके पीछे सफाई हो सके और फ्रेश एनर्जी का फ्लो बन सके। अब इस तरह से तो रोज़ रोज़ कोई सफाई नहीं कर सकता, इसीलिए हम कभी फेस्टिवल्स के बहाने तो कभी न्यू ईयर की वजह से अपने घर और उसकी एनर्जी को हमेशा फ्रेश करते ही रहते हैं। और ये देखिए, फ्रिज के पास से अदरवाइज काउंटर वाज देयर, तो मैं इसकी ज़्यादा अच्छे से सफाई भी नहीं कर पा रही थी। और अब जब उसको हटा दिया तो वी कैन सी कि यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ से कचरा निकला। तो दिवाली पर हो गया ना एक पन दो काज, शिफ्टिंग प्लस डीप क्लीनिंग। क्लीनलीनेस एंड होम ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जब घर सबका है तो सभी थोड़ा बहुत हेल्प भी करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम स्टार्ट तो करें। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें हेल्पिंग हैंड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि मेरे घर में सभी मेंबर ने अपना अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन घर की ऑर्गेनाइजेशन में किया ही था। टेरारियम बनाने के लिए वॉश मार्बल पीसेस को ग्लास बोल के बॉटम में लेयर लगाई, देन जेड प्लांट्स की कटिंग को उसमें सेट करके लाफिंग बुद्धा एंड डेकोरेटिव शेल के साथ अपने टेरारियम को मैंने फाइनल लुक दिया। दिस इज़ माई ईजिएस्ट वर्जन ऑफ टेरारियम। होप यू लाइक द आइडिया। प्लीज़ कमेंट बिलो। डिस्पोजेबल फूड बॉक्सेस के कंटेनर्स एंड लिड्स को हम प्लांटर्स के नीचे ड्रिपिंग ट्रे की तरह यूज़ करके उन्हें रिपर्पस कर सकते हैं। तो न्यू प्लास्टिक ट्रे लाने की जगह इस तरह के ऑलमोस्ट इनविजिबल लिड्स का रीयूज़ करके वी विल नॉट ओनली सेव आवर मनी बट ऑल्सो हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स वेस्ट। आफ्टर टेरारियम द नेक्स्ट नंबर वॉज ऑफ माई फ्रिज। इसके लिए सबसे पहले होममेड क्लीनर को सब जगह अच्छी तरह लगा दिया। जब भी आप कोई क्लीनिंग एजेंट या सॉल्यूशन यूज़ करें तो उसे थोड़ा रिएक्शन टाइम देना चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाता है। एंड फ्रिज क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा जो नेग्लेक्टेड पार्ट होता है वो होता है टॉप ऑफ द फ्रिज। ऊंचा होने की वजह से हम उसकी क्लीनिंग जल्दी नहीं कर पाते, और या तो कोई फ्रिज कवर या कोई शीट वगैरह डाल के हम काम चला लेते हैं। मैंने भी फ्रिज कवर डाल रखा था, फिर भी ये देखिए कितना गंदा है फ्रिज। उसका कुछ पार्ट ओपन रह जाता है तो वो गंदा होता रहता है। तो इसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन सोचा, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सोल्यूशन लगाने के बाद फिर मैंने उसे वेट स्पॉन्ज से अच्छे से रब किया, कहीं पे भी कोई स्टेन्स वगैरह थे उनको अच्छे से रब किया, एंड देन ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से फ्रिज को सुखा दिया, जिससे कि उसमें कोई स्टेन्स, वाटर स्टेन्स या किसी भी तरह के स्टेन्स ना रह जाएं। आउटर ऑफ द फ्रिज तो वैसे भी टाइम टू टाइम उसको डस्टिंग और उसकी क्लीनिंग करते रहना चाहिए, बिकॉज बार बार उसको खोलने से हाथ लगते हैं,
किचन में होता है तो उसमें चिकनाई के भी स्पॉट्स लगते रहते हैं। अपने फ्रिज के टॉप को अच्छी तरह से कवर करने के लिए मैंने इस बार टेबल क्लॉथ का यूज़ किया। टेबल क्लॉथ का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हम उसकी विड्थ और लेंथ को अपने हिसाब से, अपने फ्रिज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन इट्स वेरी इजी टू यूज़ एंड क्लीन ऑल्सो। जब गंदा हुआ उसे आपने वॉशिंग मशीन में डाला एंड इट्स ऑल क्लीन। यू डोंट हैव टू रब एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। भगवान जी के कपड़े और माला आदि धोकर अगर इस तरह से हैंगर में सुखाते हैं तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। बार बार क्लिप लगाना और हटाना भी नहीं पड़ता और भगवान जी के कपड़े या माला गिरने का टेंशन भी नहीं रहता। इस टिप को यूज़ करके प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। ये टिप टाइम सेविंग एंड कन्वीनियंट थी कि नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि होम ऑर्गेनाइजेशन में सबका अपना अपना पार्ट होता है। सो दिस इज़ द टेक्निकल पार्ट इन विच माय हस्बैंड इज़ एन एक्सपर्ट। तो उन्होंने भी अपने ऑफिस के बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और फिर सारी झालर वगैरह की अरेंजमेंट किया, सारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स उन्होंने करी एंड उसके बाद तो दिवाली डेकोरेशन और भी ऑसम हो गई थी। आफ्टर टेकिंग टी एंड रेस्ट वो फिर से लग गए, जहाँ पे भी रह गया था काम उसको उन्होंने फिर से कंप्लीट किया। एंड विदुषी माय डॉटर वाज डूइंग द स्टिकर वर्क और मैं अपना काम कर रही थी। सो इट वाज लाइक अ टीम वर्क जिसमें हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा था एंड वो भी खुशी खुशी। तभी तो दिवाली इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग टुगेदर। विदुषी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गेट को डेकोरेट करना बंधनवार और फ्लावर्स से, और मैं यहाँ पर अंदर घर में पूजा की तैयारी कर रही थी। और इसके लिए इस बार मैं ये स्टिकर लाई थी। ये रंगोली स्टिकर्स थे और ये मुझे बहुत कन्वीनियंट लगे एंड दे वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो इनको मैंने इस बार फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एंड दे वर नॉट वेरी कॉस्टली। वही वोकल फॉर लोकल, सो व्हेन यू गो फॉर वोकल फॉर लोकल यू सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। मैंने अपनी नवरात्रि प्रिपरेशन की वीडियो में बताया था कि मेरी मदर इस तरह से बत्तियों को घी में डुबो के रखती हैं, तो मैंने वो पहले से ही करके रखा था। तो मेरे लिए दीपक जलाना बहुत इजी था और समय की भी बचत हो गई। पूजा की इस तरह की प्लानिंग आप एक हफ्ते पहले ही कर लें, जिससे पूजा वाले दिन सब कुछ स्मूथली हो जाता है। इवन अभी विंटर्स में भी इस तरीके से आप पूरी सर्दियों में घी का दीपक जला सकते हैं। ना ही घी गर्म करने की नीड होगी, ना ही तिल के तेल की। फाइनली मंदिर को फूलों से सजाने के बाद हम सब ने दिवाली पूजन शुरू किया। ये जो गोल्डन चादर सी मैंने ओढ़ रखी है वो शिरडी से मेरे फादर इन लॉ लाए थे और मेरी शादी में मुझे गिफ्ट किया था। ये हमारे साईं बाबा का प्रसाद है जो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे हैं। दिवाली की पूजा का मुझे शुरू से ही कुछ विशेष ही चार्म है और शादी से पहले भी अपने घर में सारी दिवाली की पूजा की तैयारी मैं ही करती थी, तो उससे मुझे एक अलग सा ही अटैचमेंट है। और मेरे फादर को मेरी पूजा की तैयारी बहुत अच्छी लगती थी और मैं भी उन्हें ऑब्जर्व करती थी कि वो दिवाली पूजन कैसे करते हैं। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद मेरे फादर ही हमेशा पूजा की शुरुआत करते थे। उसके बाद बड़े से छोटे फिर नंबर लगता था और सब लोग पूजा करते थे। अब अपनी बेटी को सारी बातें सिखाने के लिए मैं उसे हर पूजा में कुछ न कुछ इन्वॉल्व रखती हूँ, जिससे वो धीरे धीरे सब सीख जाए। अभी मेरा मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जब भी नया बनवाऊंगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पूजा करने के बाद हमने फाइनली दीपक जलाए और एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हैंगिंग दीपक। ये ऐसी मैं लोकल वेंडर से लाई थी, एक बच्ची थी वो बेच रही थी और मुझे ये दीपक बहुत अच्छे लगे थे। एंट्रेंस का डेकोरेशन तो मेरे लिए हस्बैंड और बेटी ने किया, लाइट्स हस्बैंड ने लगाई और बाकी डेकोरेशन विदुषी ने किया। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उसके हाथ का ये डेकोरेशन कैसा लगा। और ये देखिए साईं बाबा की फ़ोटो जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमें गिफ्ट की थी जब हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। आई होप कि आपको हमारी दिवाली पूजा और उसकी तैयारी अच्छी लगी होगी। आप सबको हम सबकी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी तो आफ्टर दिवाली अरेंजमेंट्स बाकी हैं।
सबसे पहले सारे दीपक एक छोटे से टब में इकट्ठा किए। फिर जिन दीपक की कंडीशन सही थी उनको थोड़े से सोपी वाटर में भिगो के उनको अच्छे से वॉश कर लिया। इनको धो के सुखा के मैं रख लूँगी, जिससे कि अगले साल इनको पेंट करके, इनको रिनोवेट करके मैं फिर इस्तेमाल कर सकूँ। फाइनली सारे दीपकों को अच्छे से पानी से धो दिया। उसके बाद इन दीपकों को मैंने एक बास्केट में ट्रांसफ़र किया, जिससे कि इनका सारा पानी ड्रिप हो जाए। और फिर इनको 2 दिन धूप दिखा दी और ड्राई होने के बाद इनको मैंने एक पॉलीथिन में पैक कर लिया। अभी तक मैं अपने सारे दिवाली डेकोरेशन के आइटम्स इस बॉक्स में रखती थी, पर दिवाली में मुझे ये गिफ्ट में बॉक्स मिला जो काफ़ी स्पेशियस था, तो मैंने सारे अपने दिवाली आइटम्स इसमें ट्रांसफ़र किए। और ये वाली झालर मैं यूज़ नहीं कर पाई थी, तो इसमें मैंने एक टैग लगा दिया नेक्स्ट ईयर के लिए कि इसको मुझे चेक करना है। और इसके बाद जो स्टिकर था, एक साइड यूज़ हो गया था, ये 2 लाई थी, एक अभी भी बचा है जो नेक्स्ट ईयर फिर से काम आ जाएगा। तो इस तरह से मैं एक जगह सारा सामान नेक्स्ट ईयर के लिए इकट्ठा रखूँगी। और ये रहे दीपक जो सूख गए थे अच्छे से, उनको मैंने पॉलीथिन में पैक कर लिया। नेक्स्ट ईयर इनको मैं पेंट करके रीयूज़ कर लूँगी। तो अगर तुम भी इस तरह से सारे दिवाली आइटम्स एक जगह इकट्ठा कर लोगी तो हर साल तुम्हारे लिए दिवाली अरेंजिंग बहुत ईजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगी। तो ये तो थी फ्रेंड्स की आपस की गपशप, पर अभी नहीं जाइएगा आप लोग कहीं, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज बाकी है, वो है ये। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये किसने किसको क्यों दी। तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय।